दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में जानते हैं इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि इंडिया को स्टोरी टेलर्स का देश कहा जाता है। मैंने तो हमेशा सुना और सीखा है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, और ठीक भी है, क्योंकि फिल्में बहुत खूबसूरती से समाज में चल रहे मुद्दों को हमारे सामने लाकर रख देती हैं। आप खुद सोचिए कि जब देश आज़ाद हुआ था तो देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी कम थी। तो उनको जागरूक बनाने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए बहुत कम माध्यम थे। तब सिनेमा और रेडियो की मदद ली जाती थी, क्योंकि इसकी आवाज़ उनके दिल को छूती थी। आज इतने सालों बाद देश आज़ाद भी हो गया और इतने साल भी बीत गए, पर फिर भी पूरा देश तो पढ़ा लिखा नहीं है। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं समाज में जिनके बारे में हम अपने घर परिवार में बात नहीं करते, अपने सोसाइटी में बात नहीं करते। आज भी ये फिल्में उन्हीं मुद्दों को हमारे सामने लाकर रख रही हैं। अगर एक तरफ हमारी फिल्में हमारा कल्चर और ट्रेडिशन पूरी दुनिया को दिखाती हैं, तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया में जो चल रहा है उससे हमें कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं। और तो और हमारी फिल्में इंडिया के लिए सॉफ्ट पावर का काम करती हैं। पर हम लोग इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये ज़रूरी है। हम वही लोग हैं जो इन फिल्मों का पायरेटेड वर्जन ऑनलाइन, टेलीग्राम या फिर दूसरी वेबसाइट से डाउनलोड करके देख लेते हैं, जिसकी वजह से इस फिल्म इंडस्ट्री को 20,000 करोड़ का नुकसान होता है। आज का एक्सपैंड योर नॉलेज का ये एपिसोड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा लाए गए सिनेमेटोग्राफ बिल 2023 के बारे में है। पहले सिनेमेटोग्राफ एक्ट के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। 1984 में सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में चेंजेस किए गए थे, और उसके बाद अब 40 सालों बाद बदलाव किए गए हैं, जिसके मेन दो पर्पस हैं। पहला पर्पस तो पायरेसी को रोकना, और दूसरा पर्पस इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को सशक्त बनाना विद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सबसे पहले देखते हैं कि पायरेसी को रोकने के लिए क्या मेजर्स लिए गए हैं। ये बात आप भी जानते हैं कि कोई लॉ जब तक ठीक से इंप्लीमेंट नहीं होता, जब तक उसके वॉयलेशन के साथ पनिशमेंट को सपोर्ट ना किया गया हो। आप मान लो कि किसी दीवार पर लिखा है यहाँ थूकना मना है, तो लोग उसी जगह थूक थूक कर उस लाइन को ही मिटा देते हैं। पर अगर उस दीवार पर यह लिखा हो कि यहाँ थूकने पर 10 दिन जेल में काटने होंगे, तो लोग ऐसा करने के बारे में सोचते तक नहीं हैं। तो बिल्कुल वैसे ही अगर कोई अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग या फिर अनऑथराइज्ड एग्जीबिशन करता हुआ पाया जाता है फिल्मों का, तो उसको 3 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है, और फाइन अलग लगेगा। अब दूसरे फीचर्स देखते हैं इस अमेंडमेंट के, जो फिल्म इंडस्ट्री को एम्पावर करने का काम करेंगे। जो इंडिया का सेंसर बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आता है, ये फिल्म को सर्टिफिकेट्स देता है। ये सर्टिफिकेट्स बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आती है यू कैटेगरी। इसका मतलब है अनरिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी, यानी कि ये फिल्में कोई भी देख सकता है। फिर आती है यूए कैटेगरी। ये भी विदाउट रिस्ट्रिक्शन ही होती है, पर अगर कोई बच्चा 12 साल से कम उम्र का है तो मूवी देखने के लिए उसके पास पेरेंट्स या गार्डियन की गाइडेंस होना जरूरी है। फिर आता है ए कैटेगरी, जिसका मतलब है ओनली फॉर एडल्ट्स। और फाइनली आती है एस कैटेगरी। ये ऐसी मूवीज होती हैं जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन या फिर पर्टिकुलर क्लास के लोगों के लिए बनाई जाती हैं। अब बिल ने ये जो यूए कैटेगरी है, इसको फर्दर 3 पार्ट्स में स्प्लिट किया है: UA 7+, UA 13+ एंड UA 16+। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई बच्चा 14+ का है तो वो 16+ वाली मूवी नहीं देख सकता। ये मार्किंग सिर्फ एक रिकमेंडेटरी नेचर की है, और ये सिर्फ पेरेंट और गार्डियन के लिए है। यानी कि पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि उनको अपने बच्चे को ऐसी फिल्म दिखानी है या नहीं दिखानी है। दूसरी बात, ये जो ए और एस रेटिंग वाली मूवीज हैं, इनको टीवी पे या फिर किसी और मीडिया पर दिखाने के लिए अलग से सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जिसके लिए बोर्ड इनको कुछ सीन डिलीट करने के लिए या फिर मॉडिफाई करने के लिए भी कह सकता है। अगला चेंज ये लाया गया है कि पहले जो ये सर्टिफिकेट बोर्ड इशू करता था, इसकी वैलिडिटी सिर्फ 10 साल होती थी, पर अब इसकी वैलिडिटी को लाइफ टाइम कर दिया गया है। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है और दुनिया की सबसे ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड इंडस्ट्री है, जहां सालाना 3,000 से ज़्यादा फिल्में बनती हैं, और वो भी 40 से ज़्यादा भाषाओं में। और ऐसा माना जा रहा है कि आगे आने वाले 3 सालों में ये इंडस्ट्री $100 बिलियन की हो जाएगी, जो कि लाखों लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। आप खुद सोचिए कि जब एक मूवी बनती है तो उससे कितने सारे लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब मिलती है। जब मूवी बन रही होती है तो चाहे स्पॉट बॉय हो, कैमरामैन हो, मेकअप आर्टिस्ट हो या फैशन डिज़ाइनर, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और तो और जब एक बार मूवी रिलीज हो जाती है तो कितने सारे लोगों को जॉब्स मिलती है, चाहे वो टिकट कट करने की जॉब हो, या फिर पार्किंग लॉट में जॉब हो, या फिर हमारा हॉल छोड़ के जाने पर जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनकी नौकरी हो। यानी कि सबको रोजगार मिलता है। तो
और ऐसे बिल के आने से तो फायदा ही है, क्योंकि इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। जहां एक तरफ इस बिल के आने से पायरेसी कंट्रोल होगी तो फिल्म इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलेगी और बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो दूसरी तरफ ये अमेंडमेंट सर्टिफिकेशन के प्रोसेस को इफेक्टिव बना देगा, वो भी प्रेजेंट टाइम के हिसाब से। पर कुछ बातें चिंताजनक भी हैं, जैसे कि इस बिल में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्मों के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, जिसका एक्सेस एक छोटे से बच्चे को भी बहुत आराम से हो जाता है और एक किसी बूढ़े व्यक्ति को भी। और ये जो एज बेस्ड कैटेगरी बनाई है ये भी सेल्फ रेगुलेटरी है, यानी कि पेरेंट्स और गार्डियंस डिसाइड करेंगे कि उनके बच्चे को क्या देखना चाहिए और क्या नहीं। ये तो ठीक है, पर ये बहुत बार पॉसिबल नहीं होता है। अब क्या सुधरेगा और क्या नहीं, ये तो इस बिल के इम्प्लीमेंट होने के भी कुछ समय बाद पता चलेगा कि हम लोग मूवीज को डाउनलोड करके देखेंगे टेलीग्राम से या फिर टिकट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।